वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है आदिल दरवेश साहब के साथ, जो फाउंडर हैं पेस कॉलेज के और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और हम अब जानना चाहेंगे कि इनके इतने काम से सोसाइटी में अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है और किस तरह के प्रोफेशनल्स आपकी इस कम्युनिटी में अपना हिस्सा डालते हैं। सो पहले वो जो आपने जूनियर CEO की बात बताई, मैं चाहूँगा कि उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर आपके पास हैं। ठीक है, जीतते तो हैं वो लोग, लेकिन उसके बाद भी आपसे कांटेक्ट में रहते होंगे, तो आज तक उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों के नाम लें और थोड़ी सी स्टोरी बताएं। देखिए, दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक स्टूडेंट्स और एक स्कूल। ठीक है। स्कूल ने ये क्या है कि उनके स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हो गई है, जिसमें दाऊद पब्लिक स्कूल बच्चों की जो है मार्केट लगाता है, जिसमें AMI स्कूल की एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है। हैप्पी होम हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड जॉब for the entrepreneurship and now they are having the regular entrepreneurship classes and एक स्कूल को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, लिटिल फॉक्स ने जूनियर CEO से इंस्पिरेशन लेकर जो है फोकियंस चैलेंज स्टार्ट किया। वो इंटरनली अपने स्कूल में कराते हैं एंड देन फिर वो बच्चों को जो है जूनियर CEO में भेजते हैं। इसी तरह खदीजातुल कुबरा एक स्कूल है जिसका नाम हमने नहीं सुना, बट वो एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करे। कश्मीर में बम्बोर में एक जगह है, वहाँ पे स्कूल्स है, वहाँ पे स्पेशली लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। सो जूनियर CEO का इम्पैक्ट बच्चों पे और स्कूल पे आया है, बच्चों की सोच पे काम। क्योंकि हमारा जो स्कोप ऑफ द वर्क है, दैट्स द बिजनेस आइडिएशन, नॉट द बिजनेस जनरेशन। ये एक पहली सीढ़ी है जहाँ पे बच्चों को ये पता चला है कि डेक्लेमेशन और पिच में क्या फ़र्क होता है, एंड दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स दैट दे हैव टू स्टार्ट एज अ करियर। हम ये करते हैं पेस कॉलेज के, एक तो जूनियर CEO जहाँ पे बिजनेस पिच कंपटीशन है, दूसरी तरफ होता है हमारा एनुअल सेल्स डे। उसमें उन बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं जिनमें ऑब्वियसली कम्युनिकेशन पावर या स्टेज फ्राइट है, एटलीस्ट वो स्टॉल पे खड़े होकर अपना सामान या अपनी प्रोडक्ट्स बेच तो सकते हैं। तो या तो आप स्टेज पे जाकर अपना बिजनेस आइडिया सेल करें या ऑन ग्राउंड जो है अपना प्रोडक्ट बेचें। लास्ट ईयर हमने जब कार्निवल किया था, उसमें एक बच्चा है अयान 10 साल का और एक बच्ची है वो भी 11 साल की है। और वो दोनों बच्चे जो है माशाल्लाह दे अर्न लाइक एनीथिंग। वो अयान तो आई गेस कुछ 14-16 हज़ार रुपये कमा के ही वॉज फ्लाइंग इन दी के। जब वो यकीन नहीं आ रहा था उस बच्चे को कि मैंने अपना फ्रेम्स बना के, अपने टोट बैग्स बना के दो के उसके पेरेंट्स तो उसको सपोर्ट किया, बट इकोसिस्टम का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। मैंने अपने कॉलेज में एक बोर्ड बनाया हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है एज स्केल में उन एंटरप्रेन्योर्स के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 6 और 8, लाइक एलन मस्क। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन लोगों का भी नाम लिखा है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 60, बियॉन्ड 60, 62 और 64। सो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर की कोई एज नहीं होती है, इट्स ओनली जब आपको क्लिक हो जाए वो चीज़। और जो माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा स्कूल या कॉलेज जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर उनके लिए क्या है? बिल्कुल बने डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर्स भी तो अपना क्लिनिक चलाते हैं ना। तो क्या आप इस तरह के भी माइंडसेट डेवलप करने में अपनी पेस कॉलेज में इस तरह का भी काम करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हो, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसकी वजह से। और जब बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, उनका बिजनेस जो है वो टेक बेस पे जा रहा है, मीडिया पे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि नहीं यार, बच्चों ने जो है वाकई कुछ सीखा है यहाँ से, उसको इम्प्लीमेंट किया। I'd like to share one story if you allow me. Please. From our earlier batches, एक लड़की थी हिबा was basically a very silent girl. बिल्कुल बात नहीं करती थी, बिल्कुल खामोश थी। उसका भाई की दिल्ली कॉलोनी में चावल की उसकी शॉप थी। बाद में इसकी माँ दोस्त सेकेंड ईयर जब कंप्लीट हुआ तो आई, तो कहती आपने मेरी हिबा को बिल्कुल चेंज कर दिया। मैंने कहा क्यों मैम, क्या हुआ? तो कहते अब वो अपने भाई के साथ बिजनेस कर रही है, पीछे पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, और दोनों भाई बहन मिलकर जो है इस बिज़नेस को स्केल अप करने के चक्कर में। तो वो एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट जब आ जाती है ना, तो बच्चे को फिर किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी मैं क्या ये करूं, तो वो उसके सामने कैटेगोरिकली आ जाता है कि दिस इज़ द करियर विच आई कैन ऑप्ट फॉर। एब्सोल्युटली। वो जो हम कहते हैं कि ख़वातीन सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ते, डॉक्टर बहू जो हम कहते हैं, डॉक्टर बहू, लेकिन जो आपने ये सिस्टम ये कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मेकिंग फैमिलीज। इनफैक्ट हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एजुकेशनिस्ट, E4E। हमने एजुकेशनिस्ट को भी जो है एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की और बहुत सारे लोग बने। जबरदस्त। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए कोई ना कोई एक इदारा है जो सर्टिफाई करता है, राइट, इंजीनियर्स को भी सर्टिफाई करता है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप लोग भी अपने आप को रजिस्टर करें,
या फिर वो भी सर्टिफाई हो, ताकि लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़े। क्योंकि मैं छोटे छोटे जिन लोगों से मिलता हूँ या उनकी चीज़ें बातें सुनता हूँ, पीछे कुछ भी नहीं होता, ज़बान बड़ी पावरफुल होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा कोई किसी इकोसिस्टम पे काम करे जहाँ रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अभी लास्ट वीक एक MOU साइन किया है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ। अभी आपको थोड़े दिनों में नज़र आएगा पेस एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंट लेवल पे काम करने जा रहा है, नॉट ओनली नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एज वेल। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब जेन इंटरनेशनल विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बट दुनिया के हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ में काम कर रही है, अगर हम उनको पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं और वी आर द फर्स्ट वंस जो कॉलेज लेवल पे लेकर आ रहे हैं, तो समथिंग सरप्राइज समथिंग एब्सोल्यूट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप आपका इस लेवल पे तैयार हो रहा है, कैसे चेक एंड बैलेंस रखेंगे आप, कैसे ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे जो दुनिया भर में आपके बेस कॉलेज के लड़के घूमेंगे कि उन्होंने वाकई बेस से पढ़ा और एक कामयाब बिजनेसमैन बने या जर्नी स्टार्ट हो गई हो। हाउ यू मैनेज दैट पोर्टफोलियो? क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटीज को देखा, अलमनाई के बारे में पता ही नहीं होता क्या कर रहा। नहीं, वी आर ट्रैकिंग अलमनाई एसोसिएट, वी आर क्रिएटिंग द अलमनाई एसोसिएशन एंड वी हैव अ नेटवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द बिजनेसेस। अब आप मुझे बताएं ना, इंटरमीडिएट के बाद एक बच्चा अगर 6 डिजिट में कमा रहा है इस वक्त, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो मास्टर्स के बाद भी नहीं होता। मास्टर्स के बाद भी 5-6 साल लगाए। और तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वाकई 6 डिजिट में कमा रहे हैं एंड दे आर सेल्फ फंडिंग द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कोशिश करें कि सेकेंड ईयर की अपनी जो है ना आधी एजुकेशन बच्चों से फाइनेंस करवाएं। कुछ भी करो, करके आओ। सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज, आर यू डूइंग समथिंग इन फ्रीलांसिंग? जो घर बैठ के लोग कहते हैं कि $100 कमाओ, घर बैठ के लाखों डॉलर कमाओ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पेस कॉलेज के लिए क्या करना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा फैड है कि जहाँ घर बैठ के कमाओ। हर चीज़ कमाने के लिए प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, आपको राइज एंड फॉल दोनों को फेस करना पड़ेगा। जब तक आपको आपके आसपास के लोग तोड़ेंगे नहीं, आप और मजबूत नहीं बन सकते। ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है आपके पास कि जहाँ आपने घुमाया और $100 और $1000 और $10,000 कर लेंगे। आप भी आज ये सीट पे बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया होगा सर, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग रॉन्ग, दैट्स ओके, बट शायद उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, और अगर परसेंटेज कहीं ज़्यादा भी है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क है। You should be training or we should be training the students on those lines, उन businesses पे, उन projects के ऊपर जो sustainable हो, जो lifelong हो, and more importantly जो adaptable हो in different scenarios में। जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। उस बच्चे को आज $100 तो मिल जाएंगे, लेकिन आज से 2 साल बाद शायद जो वो $100 लेकर बड़ा परेशान होगा, मैं और उससे आगे कैसे बढ़ूँ। और कैसे? एब्सोल्युटली सदील दरवेश साहब, ये एक पॉडकास्ट नहीं है, मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग समरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम दोबारा ये चाहेंगे कि इस तरह की गुफ्तगू आपसे छेड़ें। हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, पता हो। पहले तो हम सिर्फ सेशन की मत पे सुनते थे कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप सेशन हो गया, बट यू हैव क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। हम वो पिक्चर भी जानना चाहेंगे जो आप ग्लोबल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी बड़े परेशान हैं कौन से कॉलेज में जाएं। मैं उनको सीना तान के बोलता हूँ, एक मरतबा ज़रूर पेस कॉलेज का चक्कर लगाएं, आदिल दरवेश साहब के साथ मिलें, उनकी टीम के साथ मिलें। कुछ भी हो, जो असेसमेंट इन्होंने बनाया है, जो इनकी इन हाउस है, ये अडेप्टेड असेसमेंट, एक मरतबा उस असेसमेंट के प्रोसेस से ज़रूर गुजरे, ताकि आपको आइडिया हो हम क्या है, ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, या किस चीज़ के लिए बनी है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड, देन वी विल वाइंड अप द शो। सर, मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा, डेफिनेटली कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड कीप रीचिंग टू द स्टार्स। एब्सोल्युटली। अपने पास्ट को कभी ना भूलें। हाँ, पहली कोशिश ज़रूर करें, आगे रास्ता खुद ब खुद आसान होता है। और मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, या जो कारोबारी जहन या कारोबारी इंसान है, वो ख़ानदान पालता है, हम सिर्फ अपना ख़ानदान पालते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ जर्नी विच बिगिंस फ्रॉम यू, एंड दैट्स अ लाइफ लॉन्ग एंड फ्रॉम टुडे इन ऑनवर्ड्स I'll be a strong follower of your community, especially PACE, and I'll be a great ambassador for your PACE college. जहाँ मुझे पता लगेगा, एटलीस्ट कोई एडमिशन ले ना ले, मेरा ये फ़र्ज नहीं है, लेकिन मेरा ये होगा कि एक बार ज़रूर अपने आप को एवेलुएट करा के आओ कि तुम क्या हो ज़िंदगी में, क्या करना। बिल्कुल ऐसी। एंड जब आपका सिलसिला शुरू हो,
और अंदरूनी सिंध में जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे कॉलेज जहाँ से हम ग्रेजुएट हुए वहाँ के प्रिंसिपल्स के साथ मैं आपको लिंकअप कराऊँ। जब बच्चा मैट्रिक क्लियर करे तो उनको कहे कि भले असेसमेंट देने के लिए वहाँ आओ, आप माशाल्लाह बड़े ट्रैवल भी करते हैं, वहाँ जाके लोगों का असेसमेंट लें। जो लोग BBA करने यहाँ पर आते हैं वो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर इंटर करने आपकी बेस कॉलेज एक मरतबा ज़रूर है। इंशाल्लाह। अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेट्स मेक एन अमेजिंग कोलैबोरेशन विद यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू।